ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गिरिवर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भूय भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 30वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें विदुरोवाच विदुर जी कहते हैं प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान का वर्णन है। विदुर जी कहते हैं ये त्वया विहिता ब्रह्मन् श्रुता प्राचीन बर्हिषि ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापु प्रतोष्यकाम किंबाहरस्पते परत्र भाता कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिना आसाद्य देवं गिरिशं यदीक्षया प्रापो परम नूनमथ प्रचेतसाम। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन आपने राजा प्राचीन बर्ही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बाह्य पत्या मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बताने की कृपा करें। मैत्रेयवाच प्रचेतस आनंदो रुद्र पितुरादेशकारण जपायज्ञेन तपसा पुरुञ्जन तपोशयन् 10 वर्षसहस्राणि पुरुषशोषणात्न तेषाम् आविर्भूतकृत्स शान्तेन समयेन रुचा सुपर्णा स्कन्दमारूढ मेरुशृङ्गा एवाम्बुधा पीतवासा मणिग्रीवा कुर्वन् वितेमिरादिशा कोशीर्णुना कनकवर्णविभूषणेन व्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटी अष्टायुधैरनुच मुनिभिः सुरेन्द्रे रासेवितो गरुडकिन्नरकीर्तिभिः पीनायताष्टभुजमण्डलमध्य लक्ष्म्या स्वर्धश्रिया परिवृतौ वनमालयाद्य भारीस्मता पुरुषा आह सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरुतया सगृणावलोकः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े होकर श्री रुद्र गीत जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर दिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह के से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभित थी। अपने दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा,
श्री भगवान उवाच वरं वृणीद्वा भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दना सौहार्दे नाथ पृथग्दामास्तुष्टोऽहं सुहृदेन वा यो नु स्मरते सन्ध्यायां योऽस्मानो निधनं नर तस्या भ्रातृस्वात्म साम्यं तदा भूतेश्वरदम् एतु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तुवन्त्यहं कामवरान् दास्ये प्रज्ञां च शोभनम् यद्यूयं पितुरादेशम् अगृष्टमुदानुता अथो वा उषति कीर्ति लोकानन् भविष्यति भविता विश्वतो पुत्रो नवमो ब्राह्मणो गुणे य एता आत्मवीरेण त्रिलोकी पूरिष्यति कण्डोप्रम्नलोचनया लब्ध्वा कन्या कमललोचना तं चाविद्धं जगृह भूर्भूर्वा नृपनन्दना क्षुत्सामया मुखे राजा सोमा पीयूषवर्षणीं देशनीं रोदमानाया निददेश दयानुता प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा मामानुवर्तदा तत्र कन्या वरारोहं तामोद्वाहत माचिरम् अपृथग् धर्मशीलानां सर्वेषां वा सुमध्यमा अपृथग् धर्मशीलेयं भूयात् पत्या पिताशया दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रे महतो यथा भौमान् भोक्ष्यते भोगान् ये दिव्याशानुग्रहम् अथ मय्यनमपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाश्रया उपाया स्यात् मद्दामा निर्विधं निर्यादता गृहेषां विशतां चापि पुंसः कुशलकर्मणां मद्धार्ता यातयामानं न बन्धाय गृहमता नव्यवद् हृदये यज्ञो ब्रह्म तत् ब्रह्मवादिभिः न मूयन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं अविष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई ब्रह्मलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपने अमृत वर्षणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है। इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप पल मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को आओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होता है। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्मा उनके हृदय में नित्य नया नया
दिखाई देता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों का न मोह हो सकता है और न शोक और न हर्ष ही। मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्रज्वलय प्रचेतसं तदर्शनं ध्वस्तमूर्जोमालं निरागृणन् गद्गदया सुहृत्तमम्। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेता ऊचु नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणावयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गेर गताध्वने नमः। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठाय मनस्पार्थं विलसद्भाय नमो जगत्सास्थानयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमः विशुद्ध च सत्वाय हर्षे हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभुवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जलकम्पिसङ्गमलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमः युक्षामये साक्षिणे रूपं भगवता त्वेता दशे क्लेशसयक्षणम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किमन्यादनुकम्पितम् एतावत्तं हि विभुर्भिर्भाव्यं दिनेषु वत्सले यदनुसर्तते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्दन येन प्रशान्ति भूतानां क्षुल्लकानामपि येषाम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मानो वेद न स असावेव ब्रूस्मा कमीप्सतो जगतपते प्रसन्नो भगवान बीशां पवर्ग गुरुगति वरं वृणीमहेथापि नाथ तत्परता परात् न यान्ति तद विभूतीनां सोऽनन्त इदं गीयसे परजाते अंजसौलभ्ये सारंगो न्यत्र सेवते त्वदृगमूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमहि यावन्ते माया त्रिपृष्ठाद्भृभाम इव कर्मभिः तावद्भवत्प्रसङ्गानां सङ्गासानो भवे भवे तुलायामा लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवां भवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किमताशिषा यो यत्रे अन्ते कथा मृष्टा तृष्णया प्रशमो यथा निर्वरे यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कञ्चन यत्र नारायण साक्षात् भगवान् न्यासिनां गति संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसंगे पुनः पुनः तेषां विचरतां पद्म्यां तीर्थानां पावनेच्छया वेतसये किं न रोचते तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियश्च साङ्ख्यो क्षणसङ्गमेन शुचिचिकित्सस्य भवस्य मृत्यु भिषिक्तमं त्वाद्यगतिं गता स्म यत्र स्वदीये तं गुरुवा प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानता सुहृदो वृत्तारश्च सर्वाणि भूतानि सुयशयैव यन्न सुतप्तं तप एतदीशं निरन्दसं कालमदभ्रमत्सु सर्वा तदेतत्पुरुषस्य भूम्ना वृणीमहे ते परितोषणाय मनो स्वयंभू भगवान् भुवश्च ये अन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वा अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नां स्तुवन्त्यतोतात्म समं गृणीमः नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेव सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। इस प्रकार से प्रचेताओं ने ये रुद्र गीत गाया।
इसका रुद्र गीत का अर्थ है, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ये ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व रूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ये समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमलों के समान कोमल हैं। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्ष्य हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु दीनों पर दया करने वाले समस्त पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। जगदीश्वर आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए कि बस हमारा अवश्य वर तो आपकी प्रसन्नता है। तथा नाथ हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु आप प्रकृति आदि से परे और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि ब्रह्म को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मायावी भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का बैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ये आश्रय लिया है। प्रभु हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष
सुहृदगण बंधुवर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अनादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े होकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनु स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र सम्मान, शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो विरविष्टुतो हरि प्रीतस्तथेमया शरण्यवत्सल अनच्छितं यमनतृप्तचाक्षुषां ययो सुधामानपवर्गवीर्य अथ निर्याय सलिला प्रचेतसा उन्नता भिक्षाकुप्यान्द्वेच्छन्नं गां रोद दुमितोच्छिते ततो आग्नेयमारुतो राजन् मुञ्च मुखतो रुषा महिं निर्विरुदं कर्तुं सवर्तका वात्वये भस्मसात्क्रियमाणायास्तादृन्मानवीक्ष्य पितामह आगता समयामास पुत्रान् बहिस्मतो नये तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता द्वैतरं तदा उज्जहस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयंभुवा ते च ब्राह्मणा आदेशान् आरीश उपये मिरे यस्तां मह दवज्ञानं दजन्यानयो निजा चाक्षुषे त्वान्तरे च प्राप्ते प्राक्स्वर्गे कालविद्रुते यः संसर्ज प्रजा इष्टा स दक्षो दैव च उद्यता यो जाप्यमाना सर्वेषां तेजस्रा सुनामृता स्वयोपादता दाक्षा च कर्मणां दक्षमा ब्रुवन् तं प्रजा सर्गरक्षायां मनादि विसञ्च च योजेन्यास सवे सर्व प्रजापतिम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परधाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्रचिन भरी के पुत्रों को उन्होंने ये युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिसा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनंतर आने पर जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपने कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीच आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। ओम नमः हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोऽहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम कर कमल दिशा भीति उमा मुजा च मणिकटक विचित्रालंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। धन्यवाद।